भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खुटिया के नदी पर बने पुल में पिकअप वाहन की ठोकर से एक साइकिल सवार छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। जिस वाहन से यह घटना हुई उसे नाबालिग लड़के के द्वारा चलाया जाना बताया जा रहा है। ड्राइवर और वाहन मालिक पर मामला दर्ज कर कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को शासन की ओर से उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। घटना की सूचना देने के बावजूद भी 1 घंटा देरी से एम्बुलेंस पहुंचने पर ग्रामीणों के द्वारा एम्बुलेंस वाहन में तोड़फोड़ की गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस पर भी नाराजगी जाहिर की गई है। जानकारी लगते ही भरवेली थाने का पुलिस बल मौके पर पहुंचा, साथ ही वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश देते हुए मामले को शांत कराया गया। घटना को लेकर ग्राम खुटिया में तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी। इस घटना में ग्राम खुटिया निवासी 16 वर्षीय छात्रा रोशनी कश्यप की मृत्यु हो गई। परिजनों और ग्रामीणों से मिल रही जानकारी के अनुसार यह छात्रा ग्राम अमेड़ा ट्यूशन पढ़ने गई थी और वहां ट्यूशन से वापस अपने गांव खुटिया साइकिल से जा रही थी। उसके पीछे एक दूसरी छात्रा भी साइकिल से ही थी। जब वे ग्राम खुटिया के नदी में स्थित पुल पार कर रहे थे, उसी दरमियान ग्राम खुटिया की ओर से पिकअप वाहन आ रहा था। ड्राइवर के द्वारा गाड़ी को इधर उधर किया जा रहा था, जिसको देखते हुए एक छात्रा के द्वारा अपनी साइकिल को साइड में ले लिया गया, लेकिन दूसरी छात्रा उस पिकअप वाहन की चपेट में आ गई और वह पिकअप वाहन पुल से नदी में जा गिरा। इस घटना में लड़की ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, तो वहीं कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। लोगों के द्वारा तत्काल ही डायल 100 को और थाने में इस घटना की सूचना दी गई, लेकिन सूचना देने में के काफी समय तक ही 100 डायल वाहन नहीं पहुंचा और न ही एम्बुलेंस, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया। इसके बाद एम्बुलेंस वाहन पहुंचा, जिस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। 1 घंटा देरी से एम्बुलेंस आने को लेकर आक्रोशित हुए लोगों के द्वारा एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ कर दी गई। लोगों के आक्रोशित होने की सूचना मिलते ही पुलिस बल तत्काल पहुंचा और लोगों को आक्रोश को समझाइश देते हुए शांत कराया गया। लड़कियां 2 आ रही थी साथ में जी, दोनों आगे पीछे थी। वो सामने से गाड़ी ला रहा था, तो गाड़ी की स्टीयरिंग इधर उधर करने लगा। जैसे इधर उधर कटा तो एक लड़की कट गई और दूसरी लड़की को घसीटती हुई ला दी। ये करीब 9 बजे की घटना। तो ये बच्ची 7:35-36 पर कहाँ से आ रही थी बच्ची ये स्कूल गई हुई और ये गाड़ी जा रही थी? गाड़ी कुटिया से आ रही थी कि कोचिंग गई थी? कोचिंग से आ रही थी। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचे मृतिका के भाई मुकेश कश्यप ने बताया कि उनकी बहन सुबह के समय कोचिंग क्लास गई थी और कोचिंग से वह वापस घर आ रही थी, तभी यह घटना घटित हो गई। रोशनी कक्षा 10वीं में पढ़ती थी। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उस गाड़ी को नाबालिग चालक चला रहा था, जिसका लाइसेंस नहीं है। सुबह कोचिंग से आ रही थी, 10वीं क्लास पढ़ती है। बस घर में था मैं, तो मुझे पता चला कि एक्सीडेंट हुआ किसी का, तो मैं देखने आया तो डॉक्टर को लेके आए थे, तो वही डॉक्टर ने बताया कि ये खत्म हो गई। क्या नाम है बच्ची का? संगीता कश्यप। कितनी उम्र है बच्ची की? 15 साल। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 10th क्लास। पिताजी का नाम क्या है बच्ची का? भुवनेश्वर कश्यप। कितने भाई बहन है ये लोग? ये 2 बहन हैं। अच्छा, क्या करते हैं इनके पिताजी? खेती बाड़ी में वही है, जैसे नाबालिग गाड़ी चला रहा था, लाइसेंस नहीं था इसका खुद का। जैसे गाड़ी मालिक का भी 2 व्हीलर का लाइसेंस है, ये दूसरे को गाड़ी चलाने देता है। बस वही कार्रवाई होना चाहिए। गाड़ी चला रहा था वो कौन है, उसको जानते हैं आप? नहीं, जो चला रहा था वो बाहर कर लेता है। अरे गाड़ी कहाँ की है? गाड़ी का होती है। एडिशनल एसपी विजय डावर ने बताया कि यह घटना सुबह लगभग 8 बजे के आसपास की है। 2 स्कूली छात्राएं कोचिंग पढ़कर अपने गांव खुटिया जा रही थी, तभी नदी में बने ब्रिज के ऊपर पिकअप वाहन के ड्राइवर के द्वारा एक्सीडेंट किया गया, जिससे छात्रा की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई है। लोगों में काफी आक्रोश था। पुलिस के द्वारा लोगों को समझाइश देकर छात्रा की बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए लाने का प्रयास किया गया। परिजनों की मांग है कि ड्राइवर और वाहन मालिक को मुलजिम बनाया जाए तथा उचित मुआवजा शासन की ओर से दिलाया जाए। इन मांगों पर विचार किया जा रहा है। इस मामले में धारा 304A के तहत कार्रवाई की जा रही है। ड्राइवर अगर नाबालिग है तो वाहन मालिक पर भी कार्रवाई की जाएगी। घटनाक्रम है, ग्राम खुटिया की एक स्कूली छात्रा है जो कोचिंग पढ़कर वापस ग्राम खुटिया जा रही थी। खुटिया के पहले ही ब्रिज के ऊपर एक पिकअप वाहन है, छोटा हाथी टाइप का पिकअप वाहन, उसके ड्राइवर के द्वारा एक्सीडेंट किया गया, जिसमें दुखद रूप से छात्रा की घटनास्थल पर मौत हो गई। और चूंकि वाहन वहीं पर नीचे पुलिया से नीचे गिर के पलट चुका था और लोगों में काफी आक्रोश था, तो अभी वर्तमान में पुलिस के द्वारा जो है लोगों को समझाइश देकर छात्रा की बॉडी को उठाकर पीएम के लिए लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जो जानकारी मिल रही है कि जो ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा था वो नाबालिग है। हाँ, प्रथम दृष्टया हमें भी ये जानकारी मिली कि नाबालिग ड्राइवर के द्वारा वाहन को चलाया जा रहा था।
उसके अरेस्टिंग करने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। सर अभी परिजन क्या मांग कर रहे हैं सर इसमें? परिजनों की डिमांड है कि ड्राइवर को और उसके मालिक को उसमें मुलजिम बनाया जाए और उचित मुआवजा शासन की ओर से दिलाया जाए। दोनों ही मांगों पे विचार किया जा रहा है। सर अब किन धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी? इसमें 304 एक्सीडेंट के तहत कार्रवाई की जाएगी और उसमें अगर नाबालिग ड्राइवर मिलता है तो उसमें मालिक को मुलजिम बनाया जाएगा। सर जैसे कि इसमें 108 गाड़ी भी आई थी, उस पर भी पथराव हुआ है और शायद भरवेली थाना का बल भी पीछे हटा, ऐसी जानकारी क्या ऐसा? हाँ, निश्चित तौर पर आक्रोश अधिक था लोगों का। लोगों के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि जो है आधे घंटे देरी से वाहन पहुंचा है 108 एम्बुलेंस और पुलिस, इसलिए उनके द्वारा आक्रोश था। परंतु जैसे ही तत्काल सूचना मिली थी समय पर समस्त अधिकारी और बल पहुंच चुका था।